ये माफ़ी मांगने से भी माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी खानदानी चोर हैं। मोदी एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन भारत का जनता, जो आम जनता है, कभी नहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ कर सकता है। वो कतनो माफी मांग लेगा, माफी मांगने लायक वो बात नहीं बोला है, इसलिए उसको माफ कहीं से नहीं किया जा सकता है। किसी भी महिला को अगर सार्वजनिक मंच से कोई गाली पड़ रहा है तो ये कहीं से भी उन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक राहुल गांधी का बात है तो वो हिंदुस्तान के नेता हैं कहाँ, वो तो पाकिस्तान के हैं। एक तरफ कहते हैं मोदी वोट चोर और दूसरी तरफ लालू यादव चारा चोर के बेटा के साथ घूम रहे हैं। जंगल राज था, जंगल राज में रास्ता नहीं चल पाता था, लोग शराफत से ठीक है, दिन रात में लूट हत्या होता था। बन ही नहीं पाएगा तो आएगा कैसे समय, बनबे नहीं करेगा, सपना देखते रह जाएगा। अरे चारा चोर का बेटा क्या बोलेगा, वोट चोर ऐसे सब से बकवास करता है, ढकोसला करता है। इस सब से तो कुछ बिहार में फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोट से चोट मारेगा, ठीक है, फिर से नीतीश का सरकार बनेगा। जिससे एगो राज्य नहीं चला, जिससे एगो देश नहीं चला, जो अपनी माँ को नहीं समझा वो दूसरे माँ को क्या समझेगा। दोनों हाथ से जोड़कर माफी मांगना चाहिए, दंडवत कर माफी मांगना चाहिए, अपना भारतीय संस्कृति में माफी मांगना चाहिए। सरकार बीजेपी की बनेगा। बिहार की चुनावी यात्रा करते करते हम जैसे ही जा रहे थे तो हमने देखा कि गांव खेड़े में लोग शाम के समय आपस में बातचीत कर रहे थे, जमा थे। तो सोचा इनसे कुछ राजनीति की बात की जाए, बिहार चुनाव की बात की जाए। और जैसे कि जो मुद्दा लगातार चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मां की गाली दी गई दरभंगा में भरे मंच से, जिस मंच पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आए थे, हालांकि उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये सब चीज़ें की गई, जिसके बाद देश भर में गुस्सा है, महिलाओं में खासकर गुस्सा है। महिलाएं कह रही हैं कि ये गाली सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को नहीं बल्कि सभी महिलाओं को ये गाली जो है दी गई है और इसका जवाब वो वोट के साथ देंगे। लेकिन अब ये जो बाकी लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनकी भी थोड़ी राय जानी जाए। क्या नाम है जी आपका? प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह जी, हमने देखा कि कैसे दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, उनका भी बयान सामने आया कि जनता माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, जनता क्या सोच रही है इसके बारे में? जनता तो खास करके महिला और पुरुष वर्ग भी, और मोदी जी को जो स्वर्गवास हो गए, उनके माँ को कहा गया मोदी जी को, इससे पूरे समाज को, हिंदुस्तान को, माँ को, बहन को गाली दिया गया। ये माफ़ी मांगने से भी माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी खानदानी चोर हैं, वो हिंदुस्तान के हैं भी नहीं। ये जो तेजस्वी हैं तो इनके पिताजी चोरी में फंसे तो पत्नी को बनाए मुख्यमंत्री, वो भी फंसे तब बेटा को आगे किए, तो बेटा भी तो दो बार उप मुख्यमंत्री बना, वो भी फंसा, वो जन्मा उसी समय से, उसको धन संपत्ति उसके। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि नौकरी दिया है मैंने लोगों को। नौकरी कहाँ से नौकरी कहाँ दी है? नौकरी बतावे, एक नौकरी का मुँह से कहने से नहीं होगा। कोई भी आदमी मुँह से कहेगा उसका प्रमाण चाहिए। विरोधी हैं, विरोधी दल के नेता हैं लोकसभा में और ये विधानसभा में हैं, तो शोभा होता है विरोधी को सच्चाई का भी विरोध करना उचित है, लेकिन पॉइंट पर किसी पर चीज़ पर आपत्ति जताना चाहिए, लिखित करना चाहिए। यहाँ कभी कहते हैं संविधान गलत है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। उनका जितना आदमी है महागठबंधन का, घूर घूर कर कहते हैं हम ये देंगे, ऐसा फॉर्म भरिए 30,000 रुपया देगा, तू कहते हैं हम 2 लाख रुपया ऐसे देंगे कब देंगे? जहाँ आपका सरकार है जिस राज्य में, उस राज्य में दे रहे हैं, और 19-20 करके दे रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आज तक क्यों नहीं दिए थे? यहाँ हम अपने भाषा में हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इतना दिन 50 वर्ष 55 वर्ष राज किए कांग्रेस, तो अभी तक क्यों नहीं दिए? जब मोदी जी सब कुछ दे दिए तब उनको ममता आ रहा है, उनको तो सत्ता चला गया, कुर्सी का लोभ है। तो वो जो अगर उनको उस समय उनके दादी को नहीं दिखाई दिया, उनके पिताजी को नहीं दिखाई दिया क्या देना है नहीं देना। अच्छा, मोदी क्या ऐसा दे दिए? मोदी जी क्या नहीं दिए? सबसे पहले किसान को लीजिए तो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, प्रधानमंत्री आवास 5 लाख रुपया इलाज के लिए, गैस सिलेंडर दिए, शौचालय दिए, कौन चीज़ नहीं दिए? यहाँ समझिए डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहाँ मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सिंह, ऐसा जिस समय मटिहानी विधानसभा बना उस समय से हमको याद था, वोटर नहीं थे उस समय से अभी तक याद है, जितना विकास का काम यहाँ
डबल इंजन की सरकार में एनडीए के विधायक हैं, जदयू के राजकुमार सिंह हमारे पड़ोसी ही हैं, इतना विकास किए। मटिहानी में 2 अस्पताल, ऐसा अस्पताल बनाए, 3 गो बनाए स्टेडियम, हर जगह। कोई पंचायत ऐसा हो सकता है का पंचायत होगा, हमें जानकारी नहीं हो, तो कोई पंचायत ऐसा नहीं है कोई न कोई काम नहीं हुआ है। रोड आप आए होंगे, किधर से आए देखे होंगे जी भाई, सब जगह रोड एकदम आज तक उससे पहले जो थे 16 साल रहे, कहीं सब रोड खंडर हो गया था। वो भी जदयू के ही थे, लेकिन हाँ, वो सब कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार बर्बाद कर दिया है एनडीए ने। तो दूसरे जगह जाते थे, हम लोग गए हुए हैं। वो हम लोगों को उड़ीसा में थे, वो कहता था ऐसे, उड़ीसा वाला अपना भाषा बिहार का नाम लेते, ओ लालू लालू लालू, मैंने उसको है दृष्टि से देखता था। लालू जी के राज में कहता लालू लालू, मतलब लालू के राज का तुम लोग है। चोर समझता था, ईमानदार आदमी को भी चोर हर जगह, आम बिहारी भी अपमानित अपने आप को समझता था दूसरे स्टेट में। अभी तो इतना जो वाजपेयी जी कहे थे शुरू में ही, और जॉर्ज फर्नांडिस, जो अब की बार नीतीश कुमार, कभी कभी नीतीश जी भी भटक जाते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में देखिए एकदम कितना विकास हो रहा है। आप भी हैं, सब आदमी से पूछिए, ये हरिजन का टोला है यहाँ, आपको देखे तो हमारे देखिए, सब आदमी से पूछे होंगे या पूछिएगा, सब लोग को पूछिए, यहाँ सब विकास का काम एकदम हो डबल इंजन की सरकार में चल रहा है। कहीं कोई तरह का दिखा, उसमें भी हमारा पंचायत में कोई भी योजना जिला को होता है जांच करने का, तो खोरमपुर पंचायत में जांच होता है हर योजना का, इतना सुंदर काम होता है। क्या नाम है जी आपका? नंदन कुमार। कैसे देख रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कुछ काम आप लोग देख रहे हैं जो सरकार है अभी मौजूदा, उसने कुछ काम किया हो? नहीं, इस सरकार में बहुत काम हुआ है। जैसे रोड बना है, पुल बना है, चावल गेहूँ मिलता है, 5 लाख का इलाज है, बहुत कम हुआ है। अच्छा, अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई दरभंगा में, एक राजनीतिक मंच से, महागठबंधन का जो मंच था, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उस लोगों को आप कैसा देखते हैं? क्या राजनीति में ये सब होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात हुआ। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसको मानते हैं कि ये सिर्फ एक माँ का नहीं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का नहीं, बल्कि सबका कहीं ना कहीं उन्होंने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया? हाँ, सबके साथ खिलवाड़ किया है, पूरा देश के साथ खिलवाड़ किया है। मानते हैं माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ, जरूर माफ़ी मांगना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अब शब्द कहे गए, गाली दी गई, माँ की गाली दी गई, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि चलिए एक बार के लिए मोदी माफ़ कर देगा, लेकिन जो देश की जनता है, जो देश की माँ बहनें हैं, वो माफ़ नहीं करेंगी इस बयान को, और वो जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा गया था उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी एक बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन भारत का जनता जो आम जनता है, कभी नहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ़ कर सकता है। वो कतनो माफ़ी मांग लेगा, माफ़ी मांगने लायक वो बात नहीं बोला है, इसलिए उसको माफ़ कहीं से नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे दोनों, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलके, वो वोटर अधिकार यात्रा से आप लोग क्या समझते हैं, उससे क्या होगा? वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, उनका अपना लूटो अधिकार यात्रा है। बाप लूट के जमा कर दिए, फिर बेटा लूटने के लिए आगे आ रहे हैं। सोनिया गांधी, राजीव गांधी सब लूट कर रख दिए हैं, उसको फिर बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, और तेजस्वी कोई वोट यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। ये सब गलत है। जो हो रहा है अति वाला वोटर आई कार्ड वाला एकदम सही हो रहा है, ये कहीं से कोई गलत नहीं है। उसको कह रहे हैं कि ये जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े समाज है, उनके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, जबरदस्ती वोट काटे जा रहे हैं। क्या आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ हुआ है कि वोट कटे? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं हुआ है, कोई जात के नहीं वोट कटा है, नहीं जो ओरिजिनल है वो है। अगर कोई गड़बड़ है तो उसका कटा है, कोई जात हिंदू रहे मुस्लिम रहे, कोई जात का है, सबका कटा है, जो अच्छा है सबका है। अब कोई कहीं से आके बस गए आए हैं तो कोई कहूँ को बसल है, तो वो हमारा जो अधिकार है तो तुम्हें खत्म हो जाएगा। इसलिए ये वोटर वाला जो है इस सबसे अच्छा है, इस एकदम सही काम हो रहा है। और उनका तो है लूटो यात्रा है, थोड़ी हुई यात्रा है, लूटो यात्रा पूरा बिहार में घूर कर अपना पैसा जो चारा घोटाला वाला है सब खर्च कर रहे हैं। सब चारा घोटाला के रूपा में ही खर्च करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं।
कहीं से नहीं। वोट कहाँ चोरी करते हैं? वोट तो उनके राज में चोरी होता था, जो उधर बक्सा गिरता था और अंदर जाते जाते बक्से बदला जाता था। जो जीन पैस गया, लालू यादव मुख्यमंत्री जीने पैसल में बन जाते थे। मोदी के राज में कहीं वोट चोरी नहीं होता है और नहीं होगा। तेजस्वी तो कहते हैं कि लालू के राज में बिहार बढ़िया था। वो तो आप लोग नहीं देखे थे जो लालू के राज में बढ़िया था। यहाँ से पटना जाते थे 6 घंटा लगता था, अभी 1.5 घंटा लगता है। तो विकास उस समय था कि इस समय? खाली वो बस बोलते, वही वो बोलते थे हम हेमा मालिनी के गाल बनाएंगे। हेमा मालिनी वो अपने बनाने में रह गए 3 बारी, अपने बने, पत्नी का, बेटा का। तेजस्वी 4 बरस में 10 बीघा जमीन खरीद लिए। तो कहाँ से खरीद लिए, ये समझ लीजिए। वो तो कह रहे हैं नौकरी दिए युवाओं को। हाँ, वही जमीन इधर से लिखा है, उधर से नौकरी दे रहे हैं युवाओं को। क्या कहाँ दिए हैं युवाओं को नौकरी? ये तो एनडीए की सरकार सब फार्मूला था, उस पर हुआ था। और वही नीतीश कुमार दिए हैं कि दिए हैं तेजस्वी। तेजस्वी कौन देने वाले होते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको निर्णय लेना है। वही तेजस्वी कौन होते हैं नौकरी बांटने वाला? तेजस्वी नौकरी क्रेडिट खा रहे हैं। वो ऐसा ही क्रेडिट खा रहे हैं बस। पिछलगुआ बन के आए थे वही, इसीलिए बोल रहे हैं हम किए, हम किए। नौकरी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को देने का पावर है कि तेजस्वी कौन है नौकरी बांटने वाले? तेजस्वी नौकरी बांट रहे हैं। अभी तेजस्वी नहीं है तो अभी नीतीश कुमार नौकरी बांट रहे हैं, तो भी तेजस्वी एक डर से बांट रहे हैं क्या? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि रफ्तार पकड़ रहा है बिहार में अब विकास की रफ्तार चल पड़ी है, उसमें आपको कितना सच दिखाई देता है? एकदम 100% बिहार जो है अभी विकास की रफ्तार में पूरा स्पीड पकड़ लिया है। जो बचा है 1-2 साल में सब काम पूरा हो जाएगा। एकदम मोदी और नीतीश के जोड़ी एकदम तगड़ा है, इसलिए विकास की रफ्तार एकदम बिहार में तगड़ा है। पूरा विकास किया है और आगे भी होते रहेगा विकास। तो फिर क्या 25 में आरजेडी को लाएंगे? नहीं, एनडीए सरकार बनेगा। आरजेडी कहाँ है? आरजेडी कहीं नहीं मिलेगा। 50 सीट में जो है ना वो सब समटा कर रह जाएगा। यहाँ कहीं आरजेडी इंडिया गठबंधन नहीं, यहाँ सिर्फ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगा। 100% एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगा। क्या नाम है सर आपका? जय जय राम सर। जय राम जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई एक मंच से, राजनीतिक मंच से, ये कितना सही है राजनीति में? आप क्या मानते हैं? राजनीति का पतन है। किसी भी महिला को अगर सार्वजनिक मंच से कोई गाली पड़ रहा है तो ये कहीं से भी उन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने ऐसा किया पूरी तरह गलत किया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द सामने आया, उन्होंने बयान दिया अभी कि ये गाली सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं जो स्वर्गवासी हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी माता बहनें हैं उनको दी गई है, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, उनके बयान बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक राहुल गांधी का बात है तो वो हिंदुस्तान के नेता हैं कहाँ? वो तो पाकिस्तान के हैं। उनकी भाषा कभी देश सम्मत होता ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो बिहार वालों के लिए वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे। अरे ये सब प्रोपगंडा है, वोटर यात्रा। वो यहाँ एक तरफ कहते हैं मोदी वोट चोर, और दूसरी तरफ लालू यादव चारा चोर के बेटा के साथ घूम रहे हैं। चारा क्या लगता है क्यों वोट चोरी कह रहे हैं? बिहार चुनाव आने से पहले वोट चोरी का जो उन्होंने पकड़ लिया है तमगा एक, ये आज की दिन है? ये पहले भी तो था। पहले भी एक जो आदमी कई जगह अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम लिखाए हुए हैं, यही कुछ उन्होंने जमा कर लिया। आज परिमार्जन की बात हो रही है तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। नन बिहारी का वोट बिहार में क्यों पड़े? अगर नन बिहारी को कोई वोट दिलवाने की कोशिश कर रहा है तो देश सम्मत कैसे है? ये कह रहे हैं कि ये पिछड़ों के और मुसलमानों के खिलाफ है। एसआईआर जो हुआ, जो अभी वोट कटौती हुई, जो कि मृत लोग थे या फिर विस्थापित लोग थे या घुसपैठिए थे, उनके वोट कटे, तो उससे तकलीफ काहे हो रही है उन लोगों को? हमारे बगल में सैकड़ों मुसलमान हैं, कहाँ किसी का नाम कट गया? नाम उसी का न कटा है जो मर गया या जो बांग्लादेशी है। अगर कोई बांग्लादेशी है तो उसका नाम कट जाता है तो यहाँ के मुसलमानों को भी दर्द नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूँ। क्या नाम है जी आपका? जी मैं राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, आरजेडी ही काम कर सकती है बिहार के लिए। जब पहले आरजेडी रही थी बिहार में कुछ काम हुआ था क्या?
अरे जंगल राज था, जंगल राज में रास्ता नहीं चल पाता था, लोग शराफत से ठीक है, दिन रात में लूट हत्या होता था। क्या जंगल राज का बात करते हैं? वो सब दिन बिहार का जनता नहीं देखना चाहता है दोबारा। अच्छा, तो ऐसा है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए, आरजेडी आ गए, फिर वही दिन वापस आ जाएंगे? जी बिल्कुल आ जाएगा। बन ही नहीं पाएगा तो आएगा कैसे समय? वो बनबे नहीं करेगा, सपना देखते रह जाएगा। हाँ, वो तो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के साथ निकाल दिए, कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का वोट चोरी हो रहा है। अरे चारा चोर का बेटा क्या बोलेगा? वोट चोर ऐसे वो सब से बकवास करता है, ढकोसला करता है। इस सब से तो कुछ बिहार में फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, दरभंगा में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई उसी मंच से, जहाँ राहुल भी थे, तेजस्वी थे, उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन उसी मंच से ये सब हुआ। अरे राजनीतिक उसका पतन हो गया, पता नहीं है, तो जो भी बच्चा है वो भी पतन हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कुछ अपना माहौल बना पा रहे हैं राहुल गांधी? अरे बिगाड़ रहे हैं, बनाएंगे क्या? बिगाड़ रहे हैं। जो भी माहौल अच्छा था, उनका वोटर था, तो बिगड़ गया है उनके बातों से। हाँ, और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। अरे ये सब ढकोसला है, ढकोसला। जनता में समझता है, सब समझता है। ठीक है, तो इस बार कैसे जनता जवाब देगी चुनावों में? अरे वोट से चोट मारेगा। ठीक है, फिर से नीतीश का सरकार बनेगा। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ऐसा काम किए हैं जो आप लोग तारीफ करते हैं उन सबकी? अरे रोड है, बिजली फ्री हो गया, राशन फ्री हो गया, घर हो गया, शौचालय हो गया, तब क्या चाहिए? अब क्या भोजनों दे रहा है राशनों में, तो रोड बिजली सड़क सब चीज दिए रहा है, दिए दिया, तब क्या चाहिए? फायदा है जी बिल्कुल फायदा है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है सर? दिनकर है। दिनकर राय जी, क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जैसे खुले स्टेज से गाली दी गई, उसके ऊपर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया देते हैं कि वो उनको नहीं, पूरे देश की माता बहनों को ये गाली दी गई है, आप क्या सोचते हैं इस पर? इसमें जो भी दोगला प्रवृत्ति का लोग है ना, ऐसा लोग दूसरे को कहता है, वो एकदम गलत है। जिससे एगो राज्य नहीं चला, जिससे एगो देश नहीं चला, जो अपनी माँ को नहीं समझा, वो दूसरे माँ को क्या समझेगा? तो उस व्यक्ति को विषय में क्या कहना चाहिए? तो लगता है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए? एकदम लगता है माफी मांगना चाहिए। दोनों हाथ से जोड़कर माफी मांगना चाहिए, दंडवत कर माफी मांगना चाहिए, अपना भारतीय संस्कृति में माफी मांगना चाहिए। इससे अगर हो सके जनता माफ कर दे तो ठीक है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, आरजेडी आएगी वापस। वो सोचते रहेंगे, वो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता देख रहा है जो शिक्षित आदमी का रोजगार मिल नहीं रहा है, वह शिक्षित राज्य का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। अब समय बदल गया है, 15-20 साल पहले जो समय था, अब बहुत फर्क है समय में। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में फिर बीजेपी में होगा। एक तरफ से जितना भी अपना मत है, अब फुल जनता मन बना लिया है बीजेपी को फुल मोहब्बत से वोट। क्या काम करा है प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी ने? बहुत काम किए हैं। देश में अब स्वदेशी सामान बनने लगा, अपाची हेलीकॉप्टर बनने लगा, हवाई जहाज बनने लगा, यातायात का साधन बढ़िया हो गया, स्कूल बढ़िया हो गया, स्वास्थ्य विभाग में बढ़िया हो गया, कर्मचारी ब्लॉक फला जो भी है इस संबंध में, जिससे देश चलता है, हर एक चीज में सुधार हुआ है। और उनका बोली और विचार संस्कार जो है तो डायरेक्ट लगता है जो मनी तरह बढ़ रहा है। क्या नाम है जी आपका? बाल्टून दास। हाँ जी, बाल्टून दास। बाल्टून दास जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है चुनावों में, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बीजेपी की बनेगा। क्या ऐसा आपने फट से बोल दिया, क्या बीजेपी ऐसा कर दिया? जी बहुत कुछ कर दिया सर। जैसे कि देखिए, अनाज फ्री, घर, और उसके बाद आपको बिजली फ्री, 4,000 रुपये 400 रुपया से 1,100 रुपया वृद्धा पेंशन हो गया, समझ गए ना। और उसके बाद अच्छा, आप क्या काम करते हैं, किसान हैं क्या हैं? जी नहीं, हम तो मजदूर हैं। तो जो यहाँ के किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है कि नहीं? जी, किसान सम्मान निधि यहाँ के लोगों को मिल रहा है जो किसान है? हाँ, नहीं, मिल रहा है।